आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द वोल्टेज V of t across terminals A and B shown in figure is a sinusoidal voltage having a frequency omega is equal to 100 radians per second. When the inductor current I of t is in phase with voltage V of t, the magnitude of the impedance Z seen between the terminals A and B is, हमें क्या निकालना है? इम्पिडेंस निकालना है Z बिटवीन टर्मिनल्स जो दिए हैं A एंड B उसकी। ये आपका फिगर है, सर्किट आपको गिवन है। LC जो है वो मार्क किया हुआ है, वैल्यू सबकी दी हुई है, R की वैल्यू भी आपको दी हुई है। RLC पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं रिजोनेंस कहाँ है हमें, ठीक है। हम जानते हैं रिजोनेंस के समय पे क्या होता है। एट रिजोनेंस इमेजिनरी पार्ट of circuit impedance Z will be equal to 0, इमेजिनरी, ठीक है। सर्किट एक बार यहाँ देख लेते हैं ताकि हमको इमेजिन करने में इजी रहता है। हंड्रेड ओम्स, 100 माइक्रोफैराड, और ये क्या है L। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लस माइनस यहां से देखते हुए हम Z निकालते हैं। ये क्या है? V2, V1 या V of t भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही वोल्टेज, ठीक है। तो यहां से यदि मैं इम्पिडेंस की बात करती हूँ तो इम्पिडेंस क्या होगा? इम्पिडेंस मेरा हो जाएगा जे एक्सी माइनस का मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय जे एक्सी प्लस 100 प्लस जे एक्सएल। ये आपका क्या हो जाएगा? जेड इक्विवेलेंट। यहां से अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो ये इमेजिनरी तो पहले ही अलग हो गया, इसका कोई बात ही नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी बात है, तो इसको रैशनलाइज करूंगी तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1। ये आपका जो 100 है ना, ये क्या है? आपने R1 बोल दिया। R1 XC स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये आपने 100 को R1 बोला है, ठीक है। ये आपके इसके बराबर आएगा। रियल पार्ट जो है वो, तीनों की वैल्यूज जो है वो, दोनों की वैल्यू आपके 100, ये 100 है और ये 100 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 50 ओम्स। ये क्या आ जाएगा आपका? Z इक्विवेलेंट रियल, दिस विल बी इक्वल टू 50 ओम्स, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था L की वैल्यू हमें नहीं दी गई थी और हमें फाइंड आउट भी नहीं करनी थी। हमें क्या करना था? Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहां से देखते हुए Z इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया? Z इक्विवेलेंट हमने पता है रेजोनेंस के समय पे क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जो रहता है वो 0 हो जाता है, तो हमने रियल पार्ट को लिया। रियल पार्ट से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? Z का वैल्यू।